क्या आपको पता है जापान में नंबर 4 को अशुभ माना जाता है? तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। आज मैं आपको जापान के बारे में कुछ ऐसे रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद ही आपने सुने होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या कर रहे हो भाई? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जापान का करीबन 59% सिर्फ जंगल ही है। जब आप जापान के बारे में सोचते होंगे तो आप शायद देश के सभी विभिन्न शहरों के बारे में सोचते होंगे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जापान का अधिकांश भाग, लगभग 59% तक पूरा जंगल ही है, मतलब आधे से भी ज़्यादा। नंबर 2, जापान में करीब 1500 भूकंप हर साल आते हैं। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि जापान 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स, पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, यूरेशियन और फिलिपिनो प्लेट्स के ऊपर या उसके करीब स्थित है, इसलिए ये दुनिया के सबसे सक्रिय स्थानों में से एक है। बेशक इनमें से कई भूकंप छोटे होते हैं जिन्हें आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बड़े और विनाशकारी भूकंप भी साल 2 साल में देखने के लिए मिल ही जाएंगे आपको। नंबर 3, वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडर वाटर पोस्ट बॉक्स। दुनिया के सबसे गहरे पानी के नीचे पाया गया पोस्ट बॉक्स सुसामी में स्थित है, जो कि वाकायामा में मछली पकड़ने का एक प्रसिद्ध शहर है, और इसे 2002 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा दर्ज किया गया था। पोस्ट बॉक्स 30 फीट पानी के अंदर है और 1999 से अब तक करीब 32,000 से अधिक मेल पाए गए हैं वहाँ पे। नंबर 4, देश के इतिहास में सबसे घातक भूकंप 1 सितंबर 1933 को आया, 7.9 की तीव्रता से। भूकंप करीब 4 से 10 मिनट तक चला और कुल मिलाकर लगभग 1,40,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी उस दिन। 2011 का टोहोकू भूकंप, जो कि 9.0 की तीव्रता से आया था, वास्तव में जापान में 19,000 लोगों की मौत का सबसे खतरनाक भूकंप है आज तक। नंबर 5, एक हाईवे जो एक इमारत के अंदर से होकर गुजरता है। ओसाका में हानशिन एक्सप्रेस सीधे गेट टावर बिल्डिंग के 5वें, 6वें और 7वें मंजिल से होकर जाता है। वास्तव में इमारत में काम करने वाले लोगों को इसका पता नहीं चलता, क्योंकि इमारत की दीवारें और फर्श दोनों ही साउंड प्रूफ है। नंबर 6, जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जब आप पहली बार जापान के बारे में सोचते होंगे तो आपको लगता होगा ये एक छोटा सा देश ही तो है, जो असल में एक आइलैंड है। लेकिन असल में जापान पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी है। यह देख के बहुत हैरानी होती है कि इस छोटे से देश ने इतनी जल्दी इतना ज़्यादा विकास कर लिया, जबकि इसे वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही का भी सामना करना पड़ा था। नंबर 7, जापान में नंबर 4 को अनलकी माना जाता है। जापान में नंबर 4 को अशुभ माना जाता है, क्योंकि जापानीज़ में डेथ यानी मौत और नंबर 4 दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसे शी कहते हैं। अगर आप कभी जापान जाएं तो एक चीज़ नोटिस करिएगा, वहाँ इमारतों की चौथी मंजिल नहीं होती और कोई भी सामान 3 या फिर 5 की सेट में ही बेची जाती है। नंबर 8, जापानीज़ लोगों को प्रकृति से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। जापान में शिंतो धर्म की आध्यात्मिकता की वजह से आप पाएंगे कि अधिकांश जापानियों का प्रकृति के तरफ एक अलग ही प्यार है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिंतो धर्म में शिंतो चिकित्सकों का मानना है कि झाड़ों और पहाड़ों से लेकर नदियों तक सब में एक भावना होती है। नंबर 9, टोक्यो दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड सिटी है। जब कभी भी आप ट्रैफिक में फंसे हो या फिर रश आवर्स के समय ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे
तो याद रखिएगा जापान में इससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है। असल में देश की राजधानी टोक्यो 3,81,40,000 लोगों के साथ पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है। क्यों चौंक गए ना? मैं भी इसी तरह चौंक गया था जब मुझे इसके बारे में पता चला। और यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि ये शहर मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी का टाइटल करीबन 2030 तक तो रखेगा ही। नंबर 10, जापान में लोगों को ट्रेन के अंदर धकेलने के लिए अलग से लोगों को रखा जाता है। करीबन 57% लोग जो कि टोक्यो जापान में रहते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। जब आप इस परसेंटेज को वहाँ की पॉपुलेशन के साथ तुलना करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टोक्यो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने में लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। असल में टोक्यो की रेलवेज़ ज़्यादातर समय करीब 199% ज़्यादा यात्रियों के साथ ही चलती है, जिसकी वजह से लोगों को ट्रेन्स के अंदर धकेलने के लिए रेलवेज़ के द्वारा कुछ लोगों को हायर किया जाता है रश आवर्स के दौरान। नंबर 11, जापान में बच्चों से ज़्यादा पालतू जानवर है। 2013 में गोल्डमैन सैक्स के द्वारा ये पाया गया कि जापान में बच्चों से ज़्यादा पालतू जानवर रजिस्टर्ड है। उस समय वहाँ करीब 21.3 मिलियन बिल्ली और कुत्ते रजिस्टर्ड थे और केवल 16.5 मिलियन बच्चे जो कि 15 वर्ष से कम उम्र के थे। जापान पालतू जानवरों के प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप में से भी किसी के पास कोई पालतू जानवर है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि उसका नाम क्या है और वो कौन सा जानवर है। नंबर 12, जापान में क्राइम रेट करीबन ना के बराबर है। बेशक जापान में अपराध मौजूद है, लेकिन जब आप यूनाइटेड स्टेट्स से इसकी तुलना करेंगे तो नतीजे चौंकाने वाले हैं। जापान का मर्डर रेट यहाँ के राज्यों में 15 गुना कम है, जो कि इसे एशिया और पूरी दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह बनाती है जिसका मर्डर रेट सबसे कम हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जापान के बारे में आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग लगा। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।